हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जो अपनी स्टडी है उसको बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव के साथ और एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है, चाय ला ली हूँ मैंने। और जो मेरा पढ़ाई का है ब्रह्मास्त्र, मोबाइल, चश्मा सारा रेडी कर रही हूँ ताकि मैं चाय भी पी लूँ और साथ में जो अपना स्टडी स्लॉट है उसको स्टार्ट भी कर दूँ। मैं ये टाइमर ना अक्सर लगा देती हूँ और इसको बंद करना भूल जाती हूँ, तो देखिए कितने सारे घंटे हो जाते हैं पढ़ाई के। लेकिन ये जो होता है ना, पढ़ाई के लिए घंटे ज़रूरी नहीं होते कि हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं। वो चीज़ होता है कि हम उस पढ़ाई को कितने अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं 4 से 5 घंटे और 4 से 5 घंटे में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि एक टॉपिक भी क्लियर नहीं है, तो फिर वो भी पढ़ाई कोई मतलब की नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। चाहे वो 5 घंटे पढ़ने के बजाय हम लोग 3 घंटे ही क्यों ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, और आज भी मैं ना मैथ से ही कर रही हूँ। मतलब इस हफ्ते में लगभग 2-3 दिन मुझे मैथ से में लग गए, क्योंकि एक दिन मैंने ना पढ़ा, ना वीडियो बनाया, ना कुछ। होता है ना, मैं अक्सर बोलती हूँ अगर एक चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है तो वो चीज़ ना आपको कई घंटों कई दिनों पीछे लेके चली जाती है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, सुबह के टाइम अगर हम सुबह जितना जल्दी उठते हैं ना, काम उतने जल्दी होते हैं। और अगर हम वही 1 घंटा लेट उठते हैं, लेकिन 1 घंटे के पीछे हमारे जो काम है ना 3 से 4 घंटा लेट होता है। ये मेरे साथ अक्सर होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो उसी तरीके से मेरी पढ़ाई भी हो गई है। मैंने एक दिन का गैप क्या लिया, और वो गैप मैंने जानबूझ के नहीं लिया कि इमरजेंसी में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया था, इसीलिए। तो वो एक दिन का गैप मुझे 2-3 दिन के ऊपर लेके जा रहा है। तो इसलिए कोशिश हमेशा होनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो जो हमने टारगेट बनाया जिस दिन के लिए, उसी दिन वो टारगेट पूरा हो जाए। तो जो पढ़ाई है वो भी व्यवस्थित होती है, जो टाइम है वो भी हमारे साथ में चलता है। तो चलिए, एमपी टेट वर्ग 3 के रिज़ल्ट का सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उन लोगों को अब आगे की तैयारी करना है मेंस की। एंड जो लोग नहीं हो पाए हैं तो बस उनके लिए एक ही रास्ता है, या तो इसी एग्ज़ाम की डबल से अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, नहीं तो फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पता है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पहले आप लोगों को ना सीटेट देना बहुत, मतलब अगर वो चाहे हमें वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, जैसे एमपी टेट वर्ग में फ़िलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस होता है पढ़ने का, एग्ज़ाम देने का, वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो जैसे मैंने 2023 से मैं सीटेट की प्रिपरेशन में लगी थी और लगातार मतलब 2 बार दिया है मैंने। तो कई लोगों ने मुझे इस बारे में कहा भी था कि सीटेट का दे के क्या करोगी, क्या तुम्हें मतलब बाहर जॉब करना है, ऐसा वैसा, मतलब कई सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करना है बाहर। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और उस चीज़ का हमें जॉब वगैरह नहीं मिलेगी तो वो हमारा व्यर्थ चले जाएगा। उसका जो मुझे अनुभव है, उसकी जो पढ़ाई है और वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे अभी एमपीटेड वर्ग 3 में बहुत काम आया है। तो इसीलिए बस पढ़ते रहिए। चाहे अभी हमारा जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे पास लक्ष्य नहीं होता है कि अभी कोई सामने एग्ज़ाम है, तो चलो एग्ज़ाम नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जो पढ़ाई है आपको आगे ज़रूर काम आएगी। तो यहाँ ना मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, अभी घर की बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभाना है, तो इसलिए अभी ये स्टडी स्लॉट यहीं पे बंद करते हैं। तो यहाँ लगभग अभी 7:30 बज चुका है और मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म हो गया है। फिर से आ गई हूँ मैं अपने घर की जंग जंग सॉरी जंग जीतने के लिए। तो यहाँ कुकर में मैंने दाल बट्टा पकने रख दिया था, दाल और जो बैगन के साथ में मिक्स सब्जी बनाते हैं ना वो। तो चलिए ना बात कर लेते हैं कि जो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मुझे इसको लेके, कि जो एमपीटेट वर्ग 3 का मैंने बैच परचेज़ किया था, मैंने उसका पात्रता वाला भी परचेज़ किया था। एंड साथ ही में अभी फिर मैंने उसके लिए चयन वाला भी विनर्स इंस्टीट्यूट से ही परचेज़ किया है, और पात्रता के बिना विनर से परचेज़ किया था। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स देखे, तो उस हिसाब से ना फिर मैंने डबल से कोर्स चेक की। जो पात्रता वाला था उसके 1-2 टॉपिक मैंने मैच किए कि सर क्या सच में वही पढ़ा रहे हैं या थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसा है ना, जो मतलब जो पात्रता में पहले था वो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं, क्योंकि जो भी पात्रता में है जो क्वेश्चन है थोड़े अंदर से पूछे गए हैं, थोड़ा डीपली पूछा गया है। तो जिस टॉपिक को और डीपली अच्छे से सर पढ़ा सकते हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ा रहे हैं। तो यही अंतर है। और जो टॉपिक में जितना है, अगर पहले पात्रता में जिस टॉपिक में जितना है उतना पढ़ा चुके हैं पात्रता में, तो अभी चयन में भी उतना ही पढ़ा रहे।
लेकिन जिस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से उसका डीपली है डिटेल, तो वो भी पढ़ा रहे। तो यही बस अंतर है। तो और रही बात कि कोर्स परचेस करे या नहीं करे या सेल्फ स्टडी करे, तो देखिए सबका ना अपना अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग सोचने की शक्ति होती है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स परचेस कर लो तो जैसे हमें बहुत जगह भटकना पड़ता है ना, ये वाली बुक भी ख़रीदना है, वो भी बुक भी ख़रीदना है, फिर यहाँ से भी पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है। तो इन सब सारी चीज़ों में हम अपना टाइम थोड़ा बचा सकते हैं और चीज़ों को ना सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस अभी ना 3 बजने वाला है और अभी काम है थोड़े से घर के। अभी दोपहर में 2 क्लास देखी हुई मैथ से, कि सुबह के टाइम 2 क्लास देखी थी, नोट्स भी बनाई थी। तो नहीं, सुबह के टाइम एक ही क्लास देखी थी, उसकी नोट्स बनाई थी। उसके पहले मतलब परसों के दिन, कल तो पढ़ ही नहीं पाई। तो अभी 3 बज गया है, काम करना है थोड़ी सी, उसके बाद वीडियो शूट करना है। फिर रिज़ल्ट वगैरह के बारे में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं और कितनी सीटें आ सकती है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बात करेंगे अभी। तो उसका वीडियो वगैरह शूट करूँगी, तो पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो के चक्कर में जाओ ना तो काम रह जाते हैं। तो पहले पढ़ाई, फिर काम, फिर वीडियो लास्ट में। तो गाइस अभी शाम के 6 बजने वाला है और मैं सोच रही थी एक क्लास मैथ से क्या तो देख लूँ या नोट से बना लूँ, लेकिन डाटा ही ख़त्म हो गया है। अब हस्बैंड भी घर पे नहीं है, पता नहीं कब घर पे आएंगे। तो तब तक मैंने जो भी चार क्लास की मेरे नोट्स बना के हुई है मैथ से की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसको से प्रैक्टिस तो नहीं करूँगी, लेकिन ओवरऑल देखूँगी कि कौन सा टाइप कैसा बनता है, ताकि जो बाकी की मैं अभी नोट्स से बनाऊँ और फिर जो लास्ट क्लास में एक रिवीजन क्लास होती है वहाँ के क्वेश्चन मेरे अच्छे से बन जाए। तो यहाँ फिर मैं मैथ्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है उसके 2-4 नोट्स मेरे बन चुकी है, 2-4 जो लेक्चर थे उसकी, तो उसी को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि नेट ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं टाइम को ना यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं बोल रही थी कोर्स का, तो अगर आपको लगता है कि आपको टाइम बचाना है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स में ऐसा होता है जो सर लोग पढ़ाते हैं तो ऐसे 4-5 बुक का कंक्लूज़न करके उन लोग सारा निकालते हैं और पढ़ाते हैं, और हम लोगों को फिर 3-4 बुक पढ़नी है, फिर उसका कंक्लूज़न निकालना है। तो और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ भी हमें उतने अच्छे से मालूम नहीं होता है। तो इस हिसाब से ना मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स परचेस करना अच्छा होता है। और फिर अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो फिर आप सेल्फ स्टडी कीजिए, 1-2 बुक भी आप पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मेरा मानना है किसी 10 जगह पे भटकने से अच्छा है एक चीज़ पे फोकस करो, तो वो चीज़ें मतलब अच्छी होती है। मतलब ना किसी भी एक चीज़ पे विश्वास करो, 10 जगह यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है एक चीज़ पे फोकस करो, तो मतलब हमारा फोकस भी अच्छा होता है और उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो यही है, आप लोगों को जिस भी सर का वीडियो अच्छा लगता है, जिस भी चैनल के आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, सारे चैनल वालों के सारे जो जितने भी कोर्स लॉन्च करते हैं सबके यूट्यूब पे डेमो क्लासेस रखी हुई है, आप लोग देख लीजिए। और कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप उनके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। और जो रही बात टेस्ट की, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सक्सेस क्लासेस के टेस्ट है उसको परचेस किया है, क्योंकि अभी विनर से भी पुराने वाले ही टेस्ट अपलोडेड है। अभी जब नए टेस्ट उन लोग अपलोडेड करेंगे तो मैं वहाँ के भी लगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी सक्सेस क्लासेस के लगा रही हूँ। और टेस्ट कैसे लगा है, टेस्ट कैसे परचेस करें, इसका भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स था। तो आप लोगों को ना सक्सेस क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि यूट्यूब में सर अगर यूट्यूब में अगर वीडियो लाते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। और डाउनलोड करेंगे तो वहाँ चयन पात्रता परीक्षा का टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन होता है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे, तो यहाँ दूसरे दिन भी मैं मैथ से ही कर रही हूँ। अभी मैथ से मैंने कहा ना 2-3 दिन चल गया था मेरा, 3 दिन नहीं 4 दिन तक चल गया था, क्योंकि उसका टॉपिक भी बड़ा था। और फिर ऐसा नहीं है कि थ्योरिकल चीज़ें हैं तो बस नोट करते जाओ, नोट्स करते जाओ। जब मैं एक बार नोट्स बनाती हूँ तो उसको प्रॉपर एक बार मुझे समझना होता है, ऐसा बनाना होता है कि ना मैं खुद से बना रही हूँ। तो इस तरीके से है, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा।